नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान के झालावाड़ से दिल को दहला देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक सरकारी स्कूल की न सिर्फ छत गिरी बल्कि यहां पढ़ने वाले बच्चों के सपने भी इस मलबे में दब गए। इस घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया और इस हादसे में अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे इसमें घायल बताए गए। यह घटना हमें उन तमाम स्कूलों की हादसों की यादें दिलाती हैं जो पहले भी इस देश के अलग अलग हिस्सों में हो चुके हैं और जिन्होंने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल यहां पर यह कि झालावाड़ की इस घटना से हमने क्या सीखा है? क्या इन मासूम बच्चों को बचाया जा सकता था? सवाल यहां पर यह भी है कि क्लास में जब बच्चे थे तो आखिर टीचर वहां कहां थे? जर्जर स्कूलों के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव जब पहले से तय था तो सवाल यह कि जब चेतावनी दी गई थी, आदेश भी दिया गया था, तो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई है? हालांकि इस घटना के बाद जो परिवार के लोग हैं वो सदमे में हैं, रो रो कर बुरा हाल है और सभी लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकारी सिस्टम इतना बदहाल क्यों है, कैसे है और क्या इस मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर स्टेटमेंट दिया है। जरा दोनों बयान आपको दिखाते हैं। मनोर थाना पंचायत समिति क्षेत्र में जो पिपरोली गाँव है वो अकस्मात दुर्घटना हो गई, यानी बिजली की छत गिर गई। उसमें 5 बच्चों की डेथ होने की सूचना मेरे पास है। अभी लगभग 20 के आसपास बच्चे घायल हैं। नज़दीकी अस्पताल में उनका इलाज चला दिया है। सभी अधिकारी हमारे वहाँ पहुँच गए हैं, जिला कलेक्टर भी पहुँच गए हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे शिक्षा विभाग के हैं वो जयपुर से रवाना हुए लगभग 1 घंटा हो गया उनको। और मैं भी उभेर के दौरे पर था, वहाँ से जो ये सूचना मिली मैं रवाना हो गया। अभी यहाँ सर्किट हाउस में सामान था वो लेकर के मैं निकलता हूँ। मतलब बिल्डिंग सरकारी स्कूल में बिल्डिंग बेहद खराब है काफ़ी समय से, क्या आइडेंटिफाई हो पाई है कि बिल्डिंग खराब है? हमारा सबसे बड़ा काम ये है बच्चों को राहत पहुँचाना, बच्चों का इलाज कराना और हम सारा ध्यान हमारा उस पर केंद्रित किया। तो क्या सरकार क्या कदम उठाए बिल्डिंग निर्माण के लिए? सरकार जांच करवाएगी क्या घटना क्यों हुई, कैसे हुई। सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं, मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं हैं बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए। तो यहां आपने शिक्षा मंत्री को भी सुना और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी सुना। एक तरफ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने व्यवस्थाएं की थी, पहले से वहां पर निर्देश दिए गए थे, अधिकारियों को पहले से ही कहा गया था कि मानसून के समय में जो जर्जर इमारतें हैं खास करके उन जगहों पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जिन जगहों पर मरम्मत के लिए कहा गया था तो वहां पर अलग से बजट अलॉट किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अब इस पर राजनीति भी हो रही है। इस पर जो है गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो बड़ा साफ नजर आ रहा है और वो इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक हादसा नहीं है बल्कि एक हत्या है और इसमें अगर लापरवाही नहीं होती, अगर इस मामले को बहुत बारीकी से देखा जाता, पहले से व्यवस्थाएं तय कर ली जाती, जो जहां जहां पर भी जर्जर इमारतें हैं अगर उनको ठीक कर लिया जाता तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिन्होंने अपने घर से अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के मंदिर में भेजा था, स्कूलों में भेजा था, लेकिन जब स्कूल पहुंचते हैं और जब उनके पास ये खबर पहुंचती है, बहुत सारे तो परिवार के लोग ऐसे होंगे जो खुद स्कूल तक छोड़ने अपने बच्चों को आए होंगे, हाथ पकड़ करके लेकर के पहुंचे होंगे, लेकिन जब वापस वो अस्पताल पहुंचे तो अपने आप हाथों में जो है उन बच्चों को ले रखा था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और जरा जल्दी से आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कोमल श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में है। कोमल जी बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चेतन जी बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता
राजेश कटारा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले चेतन जी आपसे ही करना चाहूंगा, और जो ये सवाल हैं, बार बार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये मैनेजमेंट में कमी कहां रह गई, किसकी लापरवाही थी, किसकी गड़बड़ी थी, क्या सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी या फिर स्कूल के जो टीचर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने भर से ये क्या खाना पूर्ति हो जाएगी? सवाल यहां ये है कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में क्यों ध्यान नहीं दिया गया, और अगर दिया गया तो जरा बताइए उसके बारे में। शुभेंदु जी, आज ये बड़ी दुखद घटना हुई है और आज मैं आपके साथ डिबेट में भी आया हूं ना, तो मन बड़ा विचलित है। मैंने आपके चैनल पे सबसे पहले ये खबर देखी थी। जिन घरों ने अपना चिराग खोया है, जिन माओं ने अपना बेटा बेटी खोया है, उनके लिए जीवन भर के लिए ये त्रासदी है। अपन डिबेट करेंगे, सरकार काम करेगी और ये सब काम होगा। अब आता हूं मैं मूल मुद्दे पर। मैं सभी जो दिवंगत हुए हैं बच्चे, उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करता हूं, और जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। घटनाएं हुई, गंभीर घटना है, इसमें किसी को कोई शक शुबहा नहीं रहा है। सरकार ने क्या किया बताएंगे आपको, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है आज के दिन में। आज के दिन में 3 बड़े मुद्दे आज के हैं कि नंबर 1, ये घटना क्यों हुई। नंबर 2, इस घटना ऐसी घटना आगे नहीं हो, इसके लिए सरकार को क्या करना है, सिस्टम को क्या करना है, शिक्षा विभाग को क्या करना है, शिक्षा मंत्री जी को क्या करना है। अब जो ये पर्टिकुलर स्कूल है मनोहर थाना की, इस स्कूल का जब सरकार ने सभी स्कूलों को चिट्ठी लिखी थी कि अपने यहाँ की रिपेयरिंग योग्य जो चीजें हैं, जो स्कूलों में जर्जर अवस्था में है, उनकी सूची भेजिए, और उस सूची के अकॉर्डिंग 1523 करोड़ का बजट भी सेंक्शन हुआ था जिन जिन स्कूलों ने मांगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप शुभेंदु जी, इस स्कूल का नाम भी उस सूची में नहीं था। अब आता हूं मैं जिलाधीश महोदय के स्टेटमेंट पर। जिलाधीश महोदय ने कहा था कि अगर बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, तो स्कूल की छुट्टी रखनी है, बच्चों को नहीं बुलाना है। ये पूरे राजस्थान के लिए व्यवस्था लागू की हुई है, लेकिन बारिश के बावजूद स्कूल खुली, बच्चे खुले में बैठे, बच्चे भीगे और उनके साथ ये दुर्घटना पेश आई। चेतन जी, मैं वापस से आता हूं। जो आपने कहा कि इस स्कूल को जर्जर श्रेणी की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया था, आप ये कह रहे हैं? मैं ये इसी बात कर रहा हूँ। अब मेन मुद्दा ये है कि दोषी कौन है। एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं, जिन 5 लोगों का निलंबित किया गया है, वो भी एक पार्ट है, केवल एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्रवाई पूरी हो गई है, कार्रवाई की शुरुआत हुई है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि गंभीर उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और इसमें जो भी बड़ा दोषी होगा, शुभेंदु जी चाहे कोई भी हो, इसके लिए कोई माफी की जगह नहीं है। इसमें जो सजा मिले वो अपने आप में राजस्थान में एक नजीर स्थापित हो कि ऐसी घटना करो होगी, लापरवाही से होगी तो ये परिणाम आपको। अब सर, ये आपने खुद भी कहा है, ठीक है, इसलिए सरकार ने कहा है, सभी ने बड़ा, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस पर स्टैंड क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है, ये जानना चाह रहे थे सभी लोग, इसलिए बहुत धैर्य से भी आपको सुना। लेकिन सर, सवाल ये है कि आप जैसा बता भी रहे हैं कि जर्जर श्रेणी की लिस्ट में इस स्कूल का नाम था ही नहीं। अगर नहीं था तो ऐसी हालत क्यों थी? और रिव्यू करने वाली कोई तो कमेटी होगी, कोई तो ये चेक करेगा जाकर के कि वहां पर अगर उस श्रेणी में नहीं डाला गया स्कूल को, उसकी हालत तो देखिए। बारिश हुई, पूरी दीवार गिर गई, छत गिर गई, पूरा स्कूल गिर गया। शुभेंदु जी, मैं आपकी इसी बात पे आ रहा हूं। अब मैंने पहले भी कहा था, दोषी कौन? क्या ये 5 है? क्या सर्वे करने वाली टीम है जो सर्वे करती है, देखती है स्कूल के अंदर जाकर के भाई क्या स्थिति है स्कूल की? मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि उच्च स्तरीय जांच करके और इस पूरे चैनल में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी सख्त से सख्त। लेकिन मैं एक बात पहले भी मैंने आपको कही थी कि बच्चे वापस नहीं आ सकते, ऐसी घटनाएं नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। सरकार इस काम में लगी हुई है और सरकार का एक कृत संकल्प है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। सर, लेकिन जो सिस्टम अभी तक बना हुआ है ना सर, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि ऐसे हादसे रुक पाएंगे। मैं इसमें राजेश जी को जोड़ रहा हूं, मैं वापस आता हूं सर आपके पास, मैं राजेश जी को इसमें जोड़ रहा हूं। राजेश जी, गोविंद सिंह डोटासरा साहब ये कहते हैं कि भाई ये हादसा नहीं, हत्या, ये बड़ा आरोप है, और ये ऐसे हादसे पिछली सरकार में भी होते रहे, तो उस वक्त क्या कहेंगे आप? ये राजनीति का विषय नहीं है क्योंकि
शुभेंदु, देखिए, इस दुख की घड़ी में उन बच्चों की गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और माँ बाप के लिए इस दुख की घड़ी में विशाल इतना बड़ा दुख है, इसको सहन करने की भगवान उनको शक्ति दे और हमें सभी उनके साथ हैं। परंतु प्रश्न ये नहीं उठता, प्रश्न ये उठता है कि 16 जुलाई को बच्चों ने एक लेटर लिखा शिक्षा मंत्री जी को। वो लेटर सार्वजनिक भी है और आपके पास अगर ना हो तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ लेटर। बच्चों ने कहा है, शिक्षा मंत्री जी, हमें स्कूल जाने में डर लगता है, हमें घर आने की उम्मीद नहीं रहती, छतें टपक रही हैं, पानी गिर रहा है, दीवारें ढह रही हैं, कंकड़ गिर रहे हैं। परंतु शिक्षा मंत्री जी शिक्षा का काम नहीं करते और अलग काम करते हैं। हादसे होते हैं, भूकंप भी आते हैं, मानते हैं कि देवीय प्रकोप है। ये देवीय प्रकोप नहीं, ये सरकार लापरवाह है और इस लापरवाही की वजह से आज 7 बच्चों की जान चली गई, जिसमें 28 बच्चे घायल हैं और 9 गंभीर रूप से घायल हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री शिक्षा के अलावा सारा काम करते हैं, परंतु शिक्षा की कोई बात नहीं करते हैं। शिक्षा विभाग की मीटिंग बुलाते हैं शिक्षा मंत्री जी और उसमें बात करते हैं गौपालो, गौमूत्र की बात करते हैं और कहते हैं 10-10 पेड़ बच्चे लगाइए। शिक्षा की बात नहीं करते, मीटिंग समाप्त करके चले जाते हैं। आनंद फानंद में सारे अधिकारी असम्मित रह जाते हैं कि किस लिए मीटिंग बुलाई और क्या किस लिए क्या करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी। कभी भी उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने बात नहीं की। उन्हें शिक्षिकाओं की ड्रेस की भी उन्होंने एक बार बात की थी, शिक्षिकाएं स्कूल की ड्रेस पहन के आती हैं, क्या पहन के आती, शिक्षा की वो आज तक कभी बात नहीं करते। आप देखिए, लिस्टें बन गई, उस भवन की दरदरता होने की क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही? क्या मंत्री जी मॉनिटरिंग नहीं करना चाहते? आज कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी इनमें नैतिकता बची है तो मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बयान देना चाहिए इस तरह से। आप देखिए, बच्चे बेचारे कितने गरीब बच्चे उसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, पहले भी बच्चे पढ़ते थे। अंग्रेजी माध्यम से लोगों को डर लगता है। कांग्रेस ने भी तमाम स्कूलें खोले, तमाम जवाहर नेहरू योजना खोली, IIT खोली, एम्स खोली, सारी चीजें खोली। आज ये उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे। स्कूल कब के बने हुए हैं, जर्जर अवस्था में स्कूल है। यही तो कहा जा रहा है कि जैसी विरासत मिली है, जैसी विरासत मिली है उसी हिसाब से, और इसीलिए बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारों में गड्ढे खोदे गए थे ना, उनको भरने में और उन गड़बड़ियों को ठीक करने में समय लग रहा है। ये खैर बीजेपी का आरोप है, लेकिन मैं जरा जवाब भी ले लेता हूं इस पर चेतन जी से। चेतन जी बताइए, ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है। आपने जो सवाल किया सर उसका जवाब ही ले रहा हूं, मैं जवाब ही ले रहा हूं जो आपने सवाल किया है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब बताइए ना, क्यों पहले जब पत्र लिख दिया था, चिट्ठी लिखी गई थी, उसके बावजूद भी क्यों सुनवाई नहीं? वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री का काम है वो ना करने की बजाय वो बाकी चीजों में स्टेटमेंट देते हैं। बेंदु जी, ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र को भी आज ये समझना चाहिए। करेंगे राजनीति, अपन रोज करते हैं, अपन डिबेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप आरोप लगाएंगे, हम जवाब देंगे, और जवाब देना हमारा धर्म है, आरोप लगाना आपका धर्म है, जो आपकी सरकार चली गई 5 साल लेकर के। लेकिन आज जो मुद्दा है, उस मुद्दे में गंभीरता इस बात को समझिए कि घटना घटित हो चुकी है, आगे क्या करना है, कैसे बच्चों की सुरक्षा बढ़ानी है, कैसे बच्चों को सुरक्षित रखना है। आने वाली पीढ़ी नहीं, आज की पीढ़ी है ये बच्चे हमारे। पूरा राजस्थान उनके साथ है, पूरी पार्टी उनके साथ है। अच्छा, एक चीज बताइए चेतन जी, आप खुद मान रहे हैं कि भाई ये जर्जर श्रेणी की लिस्ट में शामिल ही नहीं था, है ना? ये तो खुद मान रहे हैं आप, लेकिन उसकी हालत क्या थी वो उसका नतीजा सबके सामने है। अब ये लिस्ट कौन तैयार करेगा कि असल मायने में जो जर्जर स्कूल है पूरे प्रदेश के अंदर, वो लिस्ट पूरी तैयार हो और उनको जो है सबसे पहले उनको या तो खाली करा जाए या उनको दुरुस्त किया जाए। ये सबसे पहले, अगर ये आगे हाथ से ना हो तो इसके लिए सबसे पहले यही करना है। शुभेंदु जी, सरकार ने यही तो किया था, सारी स्कूलों के सर्वे करवाए थे, 1523 करोड़ का बजट सेंक्शन किया था मैंने। तो सर ये हादसा कैसे हो गया फिर मामले में? हाँ, ये आता हूं ना, मैं इसी बात पे आता हूं। ये गलती तो हुई है ना, मैंने पहले कहा 5 लोगों को जो निलंबित किया गया स्कूल के शिक्षकों को, और आगे और है, अभी खाली यही नहीं है। सर उस पर भी आऊंगा, जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया, क्लास के अंदर सिर्फ बच्चे थे, क्या अगर क्लास के अंदर बच्चे हैं तो वहां टीचर को नहीं होना चाहिए था? यही 2 शिक्षक थे उस समय स्कूल के अंदर, दोनों बाहर थे, बच्चे को अंदर भेजा गया था कि बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको बार बार, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे काम करे आदमी, इस सर्वे के सिस्टम के अंदर जिन्होंने लापरवाही बरती है, जिन्होंने कोताही बरती है, इस स्कूल का नाम नहीं आया। और हमारे मित्र भी कह रहे थे, मत करिए चलता राजनीति। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस मुद्दे पे, लेकिन आज का दिन बोलने का नहीं है, आज का दिन कुछ करने का है, करने का है, और करके अपन सबको मिलकर दिखाना है, देना पड़ेगा। 1.5 साल में दर्जन हो गया स्कूल, 1.5 साल में दर्जन हो गया। बताइए क्या 1.5 साल में दर्जन हो गया? 1.5 साल में दर्जन हो गया स्कूल?
5 साल में राजनीति नहीं हम हुई नहीं थी। कर रहे, 7-7 बच्चे हताहत हुए हैं। केवल राजनीति नहीं 1 है, साल सवाल में पूछना स्कूल क्या जर्जर राजनीति अवस्था हो में गई? नहीं पहुंची है। आपके कार्यकाल 5 साल रहा है, हम नहीं बोलना चाहते इस पे। आप 5 साल आप राज 5 साल करके की गए, बात छोड़िए, स्कूल कैसे आज की जर्जर हो गई? बात करिए। आप जवाब पीछे देंगे के आप? आरोप लगा के बच नहीं ऐसे सकते हो हजारों आप। स्कूल हैं, आप फरवरी में भी एक 80 हादसा हो गया, हजारों उसके स्कूल बाद आप भी आप छोड़ के सचेत नहीं गए। हुए। और तो आप देखिए, आप ऐसी हॉस्पिटल हजारों एम्बुलेंस स्कूल आप छोड़ हॉस्पिटल की के भी छत गए। गिर गई थी। आप हजारों स्कूलें छोड़ के गए जो जर्जर अवस्था में, आप छोड़ के गए 5 साल। बोलना नहीं चाहते हम आज, आप छोड़ के गए, नहीं बोलिए ना, लेकिन हम नहीं बोलिए बोलना क्यों नहीं? चाहते तो क्योंकि क्यों बड़ा आप 1.5 साल संवेदनशील से क्या मुद्दा है। कर रहे थे? बड़ा आप 1.5 साल से संवेदनशील क्या कर मुद्दा रहे हो है, आप? बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा। आप भी राजनीति नहीं करिए आज के दिन ये कहिए कि सरकार अच्छा काम करे, सरकार उनके अच्छा सुरक्षा काम सुनिश्चित करे करे, तो कहे ना, दोषियों पे कार्रवाई सरकारी करे। शिक्षा मंत्री काम ये कहिए और आप, बात तो कर रहे हैं अभी। ये मत कहिए कि उम्मीद यही है क्योंकि सर, आरोप उम्मीद यही है आम लोगों को, आम राजनीति में जनता ये को शिक्षा यही व्यवस्था उम्मीद खराब है हो। कि ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ इससे कम से कम सबक लें। इससे पहले न जाने कितने ही सबक हादसे हो लेकर चुके के, हैं, सबक लेकिन लेकर अभी के। तक हमने कोई सबक नहीं लिया। इसका नतीजा यही निकलता है। लेकिन कम से कम आगे ऐसा ना हो, इस बात को हमें तय करना होगा। मैं आगे बढ़ता हूं उसकी थोड़ा तरफ सा। आगे बढ़ना चाहिए। दरियाव सिंह जी को मैं इसमें जोड़ रहा हूं। दरियाव सिंह जी, एक चीज, क्योंकि हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं, जो गड़बड़ियां हैं, निचले स्तर पर जो कमियां सामने आ रही हैं, वो उजागर हो रही हैं और उन्हीं की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। ये बताती हैं ये कमियां। इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि निचले स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जहां तक ये नजर आता है। झालावाड़ में पिपलोदी ग्राम में जो आज दुर्घटना हुई, सबसे पहले मैं उन सब मृत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के लिए जल्दी स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूं कि भगवान उनका जो है स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो। और जो आप और हम चर्चा करें, निश्चित रूप से आज के दिन कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए। क्योंकि जब सेशन शुरू होता है, तो जैसे गांव में भी दिवाली के पूर्व में जो तैयारियां हुई, तो सेशन जब शुरू हुआ तो कम से कम सरकारों को ये देखना चाहिए कि कौन सी बरसात के बाद कौन सी जर्जर अवस्था में है, कौन सी स्कूल है। दूसरा जो मैंने इसमें विशेष बात देखा, आपने ध्यान नहीं दिया कि उसके छत पे पानी भरा रहा था। पानी बरसात हुई और पानी फुल भरा हुआ था, उसके मतलब नार्दे भी जो है उस ठीक नहीं किए गए। एक छोटी सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूं, पर वो सबसे ज्यादा जो उसमें बात, जो पानी जो रिस के जो गिरा, उसके कारण ये घटना हुई। तो उसमें जो वहां जो लोग थे उनको भी जिसमें जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। और सरकार अब नहीं, इसमें लापरवाही की मैं हद ये तो नहीं हर स्तर कहूंगा, पर थी सर। अगर उस जी, वक्त भी जब बच्चे कह रहे थे कि साहब यहां से कंकड़ गिर रहे हैं, कंकर ऊपर गिर से चीजें गिर सर, रही कंकर हैं। गिर रहे थे। हाँ, यस यस, यही बात कहना चाह रहा हूँ। जब बच्चे कह रहे तो टीचर तो कहीं चले गए, वनिष्पत की उनको वहां शिफ्ट करना चाहिए। तो सरकार ये सभी तरह से जो जर्जर व्यवस्था में, शैक्षणिक की व्यवस्था है तो जर्जर हो ही रही, पर ये भवन भी साथ साथ जर्जर हो रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। उससे हमारे उच्च शिक्षा में भी जो बच्चे आ रहे हैं, न तो वो पढ़ रहे हैं, न वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। परंतु सरकार को या टीचर को या शिक्षकों को कह लीजिए कि जब सेशन शुरू होता है तो कम से कम उनको स्कूल की क्या कंडीशन, या बारिश जब हो रही है तो उसमें देखना चाहिए कि पानी का निकास कहाँ है, क्या नहीं है, क्या स्थिति है। नहीं तो छुट्टी कर सकते थे, उसमें किसको प्रॉब्लम है उसमें। हाँ, परंतु ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यवश है सर। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें कोमल जी को जरा जोड़ रहा हूँ। कोमल श्रीवास्तव जी, एक चीज़ ये कि अब उन परिवारों के बारे में हम सोच रहे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के गए थे, स्कूल के गेट तक छोड़ा था, उसके बाद में ये हादसा हो जाता है, हाथों में लेकर के आए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी उनसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकता है। लेकिन अब इसको लेकर के जो कमियां हैं, आगे कम से कम ऐसा ना हो। कोई सुझाव ऐसा जो आप सरकार को देना चाहती हैं, सभी क्योंकि इसमें मिलकर के काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई सुझाव आपका? हाँ, इसमें ये है कि सबको मिलके काम करने की जरूरत है और हमें 3-4 चीजें देखने की जरूरत है। मैंने बहुत स्कूल्स ऐसे देखे हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत खराब होती है और वो 2 सीजन में भी बुरी स्थिति में आ जाते हैं और उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, मापदंड से बने हैं, ये बने हैं, वो बने हैं, बट उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है। दूसरी, जैसे वो बता रहे थे कि पानी भरा रहता, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती स्कूलों में और छतों पे पानी भरा रहता है और ये पूरे बरसात चलता है और आप सोच सकते हैं जिस छत पे पानी भरा रहेगा उस बिल्डिंग का कितना जीवन होगा। और मेरा एक अनुमान है कि ये 15 से 20 हजार से ज्यादा स्कूल होंगे
जो इस स्थिति में होंगे अपने प्रदेश में, इससे ज्यादा भी नंबर आ सकता है, तो सरकार को तुरंत निष्पक्ष एक जांच कमेटी बनानी चाहिए। एक तो सारे स्कूलों का असेसमेंट होना चाहिए कि उनकी क्या क्या स्थिति है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है और उनकी बिल्डिंग की क्या स्थिति है। और दूसरी चीज, बच्चों को जो बिल्डिंग्स खराब हो रखी हैं, मैंने 12 जिले में इतने खराब स्कूल देखे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो जो बिल्डिंग्स गिरने वाली हैं, उनको तो हमें बच्चों को बैठाने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैंने देखा है कि हम जैसे कई बार देखते हैं, ये चाहे इस सरकार की बात हो या पिछली सरकार की बात हो, मैं इसमें चेतन जी को जोड़ रहा हूं वापस से। चेतन जी, हमने ये कई बार इस आधार पर स्कूलों को बंद कर दिया या मर्ज कर दिया जहां पर बच्चों की संख्या कम है। हम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऐसे अगर खतरनाक स्कूल हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर ताला लगे ना? चेतन जी। शुभेंदु जी, मैं यही कहना चाहता था आपको कि जो सर्वे कराया गया स्कूलों का, उसमें जो सूची आई, उसमें एस्टीमेट भी मांगा था कि आपके स्कूल में कितना काम कराना है, कितना एस्टीमेट है। ये सारा काम राजस्थान के हर स्कूल के अंदर हुआ था। मैं इस स्कूल का नाम नहीं आना उस सूची के अंदर। 22-23 में इसमें 1 लाख की रिपेयरिंग छत की करवाना जिला परिषद के द्वारा, इसका मतलब यह है कि छत गड़बड़ थी, 1 लाख में रिपेयरिंग करने की प्रयास की गई थी। लेकिन जैसी सूचना आ रही है, उस सूचना के हिसाब से वो बिल्डिंग इस लायक नहीं थी कि उस बिल्डिंग में बच्चे जाए। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा कि बारिश जब हो तो स्कूल बंद, आप बच्चों को छुट्टी रखिए, बंद रखिए। बाढ़ के हालात है, 12 जिले के अंदर झालावाड़ के उस साइड में बारिश ज्यादा हो रही है, फिर बच्चों को क्यों बुलाया गया? स्कूल के टीचर जो थे, वहां पे 2 टीचर थे। सर, अब जो रिपोर्ट ये बताई, आश्वस्त सर्वे कीजिए, रिपोर्ट प्रदेश के जिन्होंने लोग ये बनाई। जानना चाह रहे हैं कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या ये सिर्फ जो कार्रवाई की गई शिक्षकों के ऊपर, क्या यहीं तक सीमित है क्या ये कार्रवाई, या इसके आगे सरकार की सोच क्या है? नहीं, सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना करके, और इसके ऊपर जो जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, नंबर 1। नंबर 2, आगामी, जैसे भी हम मैडम बता रहे थे, आगामी ऐसे घटनाएं नहीं मिले हुए सबक सीख करके, और जो सिस्टम है, सर्वे करने का सिस्टम है, मॉनिटरिंग का सिस्टम है, उसको चुस्त दुरुस्त बना करके, और ऐसी घटना राजस्थान में, दर्दनाक घटना, इसको मैं बोलता हूं, ऐसी घटित नहीं हो, इसके लिए सरकार काम करेगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं राजस्थान के बच्चों के अभिभावकों को भी कि सरकार इस मामले में काम किस लिए करेगी कि सरकार ने पहले ही 1523 करोड़ रुपए का जो बजट सैंक्शन किया था स्कूलों की रिपेयरिंग के लेकिन लिए, चेतन जी, वो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो दिल बहुत टूटता है, भरोसा टूटता है, और वापस से जनता का ये भरोसा बना रहे, ये आगे कम से कम ऐसा ये हमें सोचना चाहिए कि ऐसे हादसे कम से कम ना हो। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है, कई लोगों की जान चली गई, कई बच्चे इसमें जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि आगे क्या हम ऐसे हादसों को रोक पाएंगे? या रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा आप, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।